हर हर महादेव। मैं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भवेश कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। आज एक बहुत ही गूढ़ जानकारी के साथ आपके सामने आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जब कभी भी हम पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में जलते लौ में फूल बनता है। उसके दीपक के ऊपरी हिस्से पे फूल बनता है। अब ये फूल क्यों बनता है, क्या संकेत देता है और उस संकेत से हमें कैसे लाभ उठाना चाहिए, तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। कंटिन्यू इसी में दोनों चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और मेरी कोशिश रहती है कि ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई जितनी भी रहस्यमय बातें हैं वो आप तक पहुंचा पाऊं और आपके जीवन में इसका फल अच्छा मिलता रहे। दोस्तों, जब कभी भी हम पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं, तेल का दीपक जब हम जलाते हैं तो उसके ऊपर फूल बनता है और ये हमेशा नहीं बनता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं भी जानते हैं वो इस बात को देख सकते हैं कि वो फूल हमेशा नहीं बनता है, वो कुछ संकेत देता है आपको। उस फूल बनने का कुछ संकेत है, तो संकेत भी मैं बताने जा रहा हूं और उस संकेत से क्या लाभ, हमें कैसे लाभ मिलता है, क्या करना चाहिए जिससे हम उसका अच्छे से लाभ उठा पाएंगे, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप दीपक जलाते हैं और उसमें फूल बनता है तो उसका जो फूल बनने का संकेत है उसके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो सबसे पहला ये जान लीजिए कि अगर आप दीपक जला रहे हैं और उसमें फूल बन रहा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत आ रहा है। ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। इसको मानिए, ऐसा मान सकते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बनने जा रहा है। मुख्य रूप से मैं 4 संकेत बताता हूं। ये चारों संकेत तो निश्चित रूप से होता ही होता है और वो होता है, पहला जो संकेत होगा अगर फूल बन रहा है तो देव कृपा या आपके पूजा की स्वीकृति। अगर डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होता है कि आप जिस देवता का पूजा कर रहे हैं वहां तक आपकी भक्ति, आपका श्रद्धा, आपके इष्ट देव तक ये पहुंच चुका है, ऐसा मान सकते हैं आप। भगवान को जिस भाव से आप भक्ति कर रहे हैं वो उस भाव से, उस भक्ति से वो संतुष्ट हो रहे हैं। ये संकेत पहला संकेत होता है कि आपको इष्ट, आपके जो देवता हैं, आप जिस देवता को पूजा कर रहे हैं उस देव से वहां तक आपकी पूजा की स्वीकृति हो रही है, पहला। या दूसरे शब्दों में कहें, ये स्वीकृति क्या है कि आप जिस भाव से या जो पाने के लिए, जो करने के लिए जिस भावना से आप पूजा कर रहे हैं उसकी पूर्ति होने का ये पहला कदम है। दोनों तरह से मैं समझाने की कोशिश किया कि पहला संकेत तो आपका ये होता है। दूसरा जो बड़ा संकेत है कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके द्वार तक होने जा रहा है। ज्योतिष में दीपक में फूल खिलना धन की देवी माता लक्ष्मी के आगमन का एक स्पष्ट संकेत माना जाता है। ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा महत्व है कि आपके दीपक के लौ में अगर फूल बन गया उसमें तो माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आप पर होना शुरू हो गया। आपके रुके हुए आर्थिक काम बनने वाले हैं। खास करके अगर शुक्रवार का पूजा आप कर रहे हैं और उस दिन फूल बन गया तो ये मान लीजिए कि ये धन का योग बहुत अच्छा बना के देके जा रहा है। दूसरा संकेत। तीसरा, अगर कोई दोष है आपके ऊपर, कोई नकारात्मकताएं हैं आपके ऊपर, तो ये अब ये खत्म होता दिख रहा है। अगर आपके पूजा के दीपक के लौ में फूल बन रहा है तो ये तीसरा संकेत भी मानिए कि आपके जिंदगी से, आपके ऊपर कोई दोष है या कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, कोई बुरी नजर काम कर रही है, कोई ग्रह का दोष पड़ा हुआ है, वो अब समाप्त हो गया है। वो समाप्त होकर के आपको स्वतंत्र कर रखा है। इस ऊर्जा से आपके घर की आभा शुद्ध हो चुकी है, तभी जाके वो फूल बनता है। और चौथा जो होता है, चौथा जो संकेत ये मानिए कि आपके जो पितृदोष हैं या पितरों से
आशीर्वाद नहीं मिला है, वो नाराज हैं, तो ये फूल बनना ये भी संकेत देता है कि आप लंबे समय से किसी पितृदोष के कारण परेशानी में थे और फूल बनना शुरू हो गया है, तो आपके पितृ भी संतुष्ट हो रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप पितृदोष से मुक्त हो रहे हैं, ऐसा मान्यता है। ये 4 संकेत अगर होने लगे, अगर फूल बनने लगे, तो ये 4 संकेत आपको मान लेना चाहिए कि ये हो रहा है हमारे साथ। अब जो इसका फल प्राप्ति का, मैंने दूसरा पार्ट बोला कि मैं 2 पार्ट में ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये पहला पार्ट था कि फूल बनने के संकेत क्या है। अब जब ये फूल बनने लगे तो क्या उपाय करनी चाहिए जिससे आपको फल मिले, इससे आप फल उठा पाए। तो आपके घर में अगर आप पूजा करते हैं और ये फूल बनना शुरू हो जाता है, तो जो पहला उपाय करना है, मन को शांत करना है और जिस कामना से आप ये पूजा किए हुए हैं उस कामना को दोहराते रहना है और पॉजिटिव हो जाएगा और स्पीड में आ जाएगा काम और अच्छी तरह से होने लगेगा, आपके ऊर्जाएं बदलने लगेंगी। ये पहला काम आपको कर लेना चाहिए। आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के, फूल माला हाथ में लेकर के और अच्छी तरह से वर्तमान काल में ही रह के कि मेरा काम हो गया है, पूर्ण रूप से हो गया है, धन्यवाद, अपने भगवान को, अपने देवता को दोहराते रहें, पहला, जिससे आपको फल मिलेगा। दूसरा है कि आप इस फूल को जब दीपक बुझ जाए तो इस फूल को आपको, ये जो काला वाला जो पीस फूल बना होगा, इसको आप सावधानी से एक छोटे से लाल कपड़े में रख के उसका पोटली बना लें, या चांदी का डब्बा आपके पास हो तो उसमें इस फूल को रख लें और इस डब्बे को जहां पे आपके घर में तिजोरी है, जहां आप अपना धन संग्रह किए हुए हैं, जहां आप गहना संग्रह किए हुए हैं, वहां पे इसको तिजोरी में जाकर के रख दीजिए। इसका जो साइंटिफिक रीजन है, इसमें एक चुंबकीय ऊर्जा काम करने लगती है और ये धन को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करने लगता है। तो स्पिरिचुअल भी और साइंटिफिक दोनों रीजन है, तो ये काम आपको इमीडिएट कर लेना चाहिए अगर ऐसा कोई संकेत, फूल बनने का संकेत आपको मिलने लगता है तो। तीसरा जो है, जिस इष्ट देवता के लिए आपने दीपक जलाया था, जिस देवता को आपने पूजा किया था, उन देवता का जो मूल मंत्र है वो 108 बार तो निश्चित रूप से आप जाप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनकी कृपा भर भर के आप पे आने लगी है, ऐसे ही मान लेना चाहिए और आपको ये करने से और फल अच्छा मिलने लगता है। और चौथा जो है, आप निश्चित रूप से किसी गरीब को गुप्त दान कीजिए। कोई ढिढोरा नहीं पीटना है, कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं खड़ा करना है कि मैंने ये बांट दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया। बहुत गुप्त तरीके से आप यथाशक्ति दान करना शुरू कर दीजिए। ये 4 संकेत जो मैंने बताया वो संकेत निश्चित रूप से होता है और ये चारों में से जो भी चीजें आपने करा है उससे फल निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था पूजा के समय दीपक जलाने के बाद जो फूल बनता है उस फूल के शुभ संकेत और शुभ फलाफल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और रोचक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।